Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. This is SSC Part 2 Federal Board. Short questions, their solution, answers and explanation. Pakistan study. Now today we are going to do chapter number 2 Foreign Relations of Pakistan. Foreign relations क्या होते हैं? आपको राइट साइड पर जो बहुत सारे परचम नज़र आ रहे हैं ये शो कर रहे हैं कि दुनिया में बहुत सारे मुल्क हैं और इनसे जो ताल्लुकात होते हैं वो हमारे फॉरेन रिलेशंस कहलाते हैं. इन चैप्टर 2 लेट्स डू द शॉर्ट क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज मेंट बाय ड्यूरेंट लाइन? ड्यूरेंट लाइन से क्या मुराद है? अ बॉर्डर लाइन बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इज कॉल्ड ड्यूरेंट लाइन. It was marked in 1893 by Afghan King Amir Abdur Rahman and British Secretary Sir Henry Durrant for the permanent solution of the border issue. It is 2250 किलोमीटर लॉन्ग. पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तवील सरहद को ड्यूरेंट लाइन कहते हैं. 1893 में 1893 में अफगानिस्तान के बादशाह अमीर अब्दुल रहमान और बरतानवी सेक्रेटरी हेनरी ड्यूरेंट के दरमियान एक मुआहदा हुआ था जिसमें ये परमानेंट बॉर्डर लाइन जो है वो तस्लीम की गई और इस मसले को हल किया गया. ये 2250 किलोमीटर लॉन्ग है. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली? जनरल असेंबली जो यूनाइटेड नेशन का एक अहम इदारा है उसकी जिम्मेदारियां क्या है? द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूनाइटेड Nations General Assembly are to elect the non-permanent members of the Security Council. Security Council के लिए गैर मुस्तकिल अरकान का इंतखाब जो है वो जनरल असेंबली करती है. To give membership to new states and termination the membership of some states. नई रियासतों को मेंबरशिप देना और दूसरी रियासतों की मेंबरशिप जो है वो वापस ले लेना. मसलन कोई रियासत अगर मुल्क के खिलाफ इंटरनेशनल पीस के खिलाफ काम करती है तो हम उसको टर्मिनेट कर देते हैं, उससे मेंबरशिप वापस ले लेते हैं. इसी तरह कोई नया मुल्क आज़ाद होता है तो उसको मेंबरशिप दी जाती है. दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जनरल असेंबली. नंबर 3, टू इम्प्रूव द बजट ऑफ यूनाइटेड नेशन. यूनाइटेड नेशन का जो बजट है उसको देखा जाता है कहाँ से पैसे आएंगे, कहाँ खर्च होंगे, किस मकसद के लिए होंगे. एंड टू टेक मेजर्स टू एस्टैब्लिश वर्ल्ड पीस, और दुनिया के अमन के लिए इक़दामात किए जाते हैं. These all are the responsibilities of United Nations General Assembly. Question number 3, when was the border settlement made between Pakistan and Iran? अगर आपकी नई किताब है और उसमें पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान लिखा हुआ है तो आंसर वुड बी द सेम विच वी हैव डन इन क्वेश्चन 1. क्वेश्चन 1 का आंसर ही क्वेश्चन 3 का होगा, लेकिन एक्चुअली जो है ये रियल क्वेश्चन यही है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बॉर्डर सेटलमेंट कब हुआ. द बॉर्डर सेटलमेंट वाज मेड बिटवीन पाकिस्तान एंड ईरान इन 1954. 1954 में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बॉर्डर का जो है वो सेटलमेंट किया गया. ईरान वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज पाकिस्तान इन 1947. 1947 में जब पाकिस्तान बना तो ईरान पहला मुल्क था जिसने इसको बहैसियत एक नए आज़ाद मुल्क के तौर पर तस्लीम किया. दे आर इस्लामिक, एशियन एंड नेबरिंग कंट्रीज एंड लिंक्ड विद हिस्टोरिकल, रिलीजियस एंड कल्चरल रिलेशंस. ये इस्लामी, एशियाई और हमसाया मुल्क हैं और आपस में इनके ताल्लुकात तारीखी भी हैं, मजहबी भी हैं और सकाफती भी हैं. क्वेश्चन नंबर 4, बाय विच टू कंट्रीज was the Indus Water Treaty signed? किन दो मुल्कों के दरमियान सिंध तास का मुआहदा हुआ? In April 1948, India cut off the water of West Pakistan through its head. अप्रैल 1948 में इंडिया ने मगरबी पाकिस्तान का पानी जो है वो अपने हेड्स के जरिए काट दिया. It created a serious threat for West Pakistan agriculture. और ये एक बड़ा ही संजीदा खतरा मगरबी पाकिस्तान की ज़राअत के लिए बन गया. For resolving the water issue, the Indus Water Treaty was signed between Pakistan and India in 1960.
इस मसले को हल करने के लिए सिंध तास मुआहिदा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 1960 में तय पाया विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक की मदद के साथ। इंडिया इज स्टिल वायलेटिंग दिस ट्रीटी, और इंडिया आज भी इस मुआहिदे की जो है वो खिलाफ वर्जी कर रहा है मुख्तलिफ डैम बनाकर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, when did the relations between Pakistan and Republic of China begin? पाकिस्तान और अवामी जमहूरिया चाइना के दरमियान ताल्लुकात का आगाज कब हुआ? When China was declared a republic in 1949, Pakistan immediately recognized it. जब चाइना ने अपने आप को जमहूरिया करार दिया 1949 में, या दूसरे अल्फाज में कह लें चाइना बना, वैसे तो 5000 साल पुराना मुल्क है, लेकिन बाकायदा अवामी तौर पर इसमें इनकलाब आया 1949 में, और यूँ कह सकते हैं कि एक नए मुल्क के तौर पर से सामने आया, तो पाकिस्तान ने फौरन तस्लीम किया। द पाक चाइना फ्रेंड रिलेशन स्टार्टेड एंड सिंस 1954-55 both the countries have been close friends with each other. पाकिस्तान और चाइना के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात 1954-55 में शुरू हुए, और ये दोनों मुल्क जो हैं उस वक्त से एक दूसरे के दोस्त हैं। Their friendship is based on the sincere emotions of people, और ये दोस्ती जो है लोगों के मुखलिस जज्बात पर मुश्तमिल है, और आज ये इकोनॉमिक कॉरिडोर के ज़रिए भी और अपने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ज़रिए भी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। When was the Kashmir issue presented in the United Nations? यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर का इशू कब, कैसे और किसने पेश किया? When the Indian forces failed to take back the areas occupied by the Kashmiri freedom fighters, India took this issue to the Security Council in 1948 and adopted this stand that Kashmir had already been integrated with India. जब हिंदुस्तानी अफवाज नाकाम हो गई कश्मीरी मुजाहिदीन से अपने एरियाज को वापस लेने में, तो इंडिया खुद ही भाग के जो है ये सिक्योरिटी काउंसिल में इशू ले गया 1948 में, और वहाँ जाके उसने कहा जी कश्मीर जो है ये पहले ही इंडिया के साथ मुंसलिक था, पहले ही इंडिया के साथ था। और ये दिस इज ऑल फ्रॉम चैप्टर नंबर 2। होमवर्क इज दिस दैट लर्न देम बाय हार्ट, अच्छी तरह इनको पढ़ें, समझें और फिर याद करें। जब तक आप अच्छी तरह पढ़ना नहीं पाएंगे बेटा, अच्छी तरह समझ नहीं पाएंगे, तो ये आपको ठीक तरह से याद नहीं होंगे, आपको दोबारा याद करने पड़ेंगे। एंड राइट देम इन प्रॉपर प्रेजेंटेशन।